अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। ओम शांति। मुरली की तारीख है 19/9/2021। आज रविवार है। अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य सुनेंगे रिवाइज कोर्स के, और वह तारीख है 23/3/88। बाप दादा कहते, बाप दादा है दिलाराम। दिलाराम बाप अपने दिल रुबा बच्चों को, जिन्होंने अपने दिल में बाबा को बिठाया, जिन बच्चों के दिल के साज यही कहते हैं कि मैं बाबा का, बाबा मेरा, ऐसे बच्चों को दिलाराम बाप देख रहे हैं। क्योंकि वे बच्चे दिल तक नशीन बनते और भविष्य में राज्य तक नशीन बनते। तो बाप दादा कहते हैं कि चेक करो कौन से साज बज रहे, बाबा की महिमा के साज बज रहे या फिर कोई और भी साज बजते हैं। कभी कमजोरी के साज बजते हो, कभी अपनी महिमा के साज बजते हो। हमारी महिमा कब होती है? जब बाबा मिले और बाबा ने हमारे में गुण भरे। तो बाबा की महिमा में हम बच्चे समाये हुए हैं। जैसे लोग कहते हैं ना, ब्रह्मा कुमारियों का बाबा, लेकिन नहीं, वो कहे हमारा बाबा, तब तो हमारी विजय है। हमारे मुख के जो बोल हैं वो इतने पावरफुल हो कि उसमें बाबा का साक्षात्कार हो, बाबा की प्रत्यक्षता हो। तो ऐसी मीठी मीठी शिक्षाएं बाप दादा हम बच्चों को दे रहे। मुरली का सार है, दिलाराम बाप के तख्त नशीन जीत। दिलाराम बाप के तख्त नशीन जीत, दिल तख्त जीत, दिल रुबा बच्चों की निशानियां। दिलाराम बाप के दिल तख्त जीत, दिल रुबा बच्चों की निशानियां बाप दादा सुना रहे। हम सुनेंगे भी और अपने आप की चेकिंग भी करेंगे कि वो निशानियां मेरे अंदर
कितनी परसेंटेज में है और क्या बाकी रह गया। आज दिलाराम बाप अपनी दिलरुबा बच्चों से मिलने आए। देखो, दिलाराम शिव बाबा, बाप दादा, हम दिलरुबा बच्चों से मिलने आए। दिलाराम बाप के हर एक दिलरुबा अर्थात जिसकी दिल में सदा दिलाराम की याद के मधुर साज स्वतः ही बजते बजते रहते हैं। दिलाराम बाप के हर एक दिलरुबा, हम सभी बच्चे जिनके दिल में दिलाराम बाप की याद के मधुर साज स्वतः ही बजते रहते, ऐसे दिलरुबा दिलाराम बाप की दिल को अपने स्नेह के साज से जीतने वाले। कितनी कमाल बाबा की, बाबा ने क्या बना दिया। और हमारा दिलाराम बाप, हमारे दिल में एक बाबा दूसरा न कोई। बाबा के दिल को भी हम बच्चे जीत लेते। दिलाराम बाप ऐसे बच्चों के गुण गाते हैं। स्वयं भगवान बैठ हमारे गुण गाते। तो बाप के दिल जीत सो स्वतः माया जीत, जगत जीत है। जिन्होंने बाबा का दिल जीत लिया तो माया जीत तो बनी जाएंगे, और माया जीत बनेंगे तो जगत जीत बनेंगे। जैसे कोई हद के राज्य के तखत को जीतते हैं, कोई हद का राज्य है उसके तखत को जीतते हैं, तो जीतना माना तख्त नशीन बनना, कि हमने जीता तो हम उस तखत पर बैठेंगे। ऐसे जो बाप के दिल तखत को जीत लेते हैं वह स्वतः सदा तख्त नशीन रहते। संगम युग पर जो हम बच्चों का स्थान है, जो हमारा तखत है, वो है बाबा का दिल तखत। ताज, तखत, तिलक सब हम बच्चे यहाँ ही धारण करते हैं। तब फिर वो भविष्य में भी मिल जाता। तो आत्मिक स्मृति का तिलक, जैसे बाबा कई बार बताते, जवाबदारी का ताज बाबा ने हम बच्चों को पहनाया। और जो तखत है वो है बाप दादा का दिल तखत। ऐसे जो बाप के दिल तखत को जीत लेते वो सदा तख्त नशीन रहते। उनके दिल में सदा बाप है और बाप की दिल में सदा ऐसा विजयी बच्चा है। मेरे दिल में बाबा है, लेकिन बाबा के दिल में मैं हूं, ये बहुत बड़ी बात है। तो बाबा कहते ऐसे बच्चे दिलाराम के दिल में बैठे हुए, ऐसे दिल जीत बच्चे श्वासों श्वास अर्थात हर सेकंड सिवाय बाप और सेवा के और कोई गीत नहीं गाते। अब उनकी निशानी बाबा बता रहे, आप नोट भी कर सकते हो। बाबा कहते ऐसे बच्चों के श्वासों श्वास यानी हर सेकंड बाबा और बाबा की सेवा, ये गीत बजते रहते, गीत गाते रहते हैं। सदा एक ही गीत बजता है, मेरा बाबा और मैं बाबा का, मेरा बाबा और मैं बाबा का। इसको कहते हैं दिलाराम बाप के दिल तक जीत दिल रूबा। अब बाबा ने हम बच्चों को टाइटल दिया दिल रूबा, लेकिन दिल रूबा
बच्चे जो कहलाते हैं उनकी निशानी बाबा ने बताई। तो उनके दिल में बाबा, बाबा की सेवा, वो एक ही गीत गाते रहते, मेरा बाबा मैं बाबा का, बाबा मेरा। अब हम देखें कि श्वासों श्वास हमारे अंदर ये गीत बजता रहता है। बाप दादा हर एक दिलरुबा बच्चों के सदा मधुर साज सुनते रहते हैं कि भिन्न भिन्न साज है या एक ही साज है। कभी कोई अपनी कमजोरी के भी गीत गाते हैं। देखो मैं उसमें नहीं हूं ना। कोई बच्चे बाबा कहते कमजोरी के गीत गाते हैं और कभी बाप के बजाय अपने गीत भी गाते हैं। दोनों गलत है। कमजोरी के गीत भी नहीं गाने, दिल शिकस्त नहीं बनना है, गिल्टी में नहीं आना है, मैं कौन, मेरा कौन। फिर बाबा कहते ऐसे भी नहीं कि हम अपने आप के गीत गाते रहें। बाप की महिमा के साथ अपनी महिमा भी आप करते हैं, खुद ही करते हैं। बाबा की महिमा भी करते, लेकिन खुद की महिमा से भी चूकते नहीं। हम कौन थे, क्या थे, जो कुछ भी हमारे अंदर कुछ विशेषता आई है, किसकी बदौलत आई है? बाबा के निमित्त। बाप में आप हैं, अर्थात बाप की महिमा में आपकी महिमा है ही। निरंकारी रहना है। बाबा की महिमा में हमारी महिमा है ही है। यथार्थ साज बाप के गीत गाना ये श्रेष्ठ साज है। कौन से गीत गाने हैं? बाबा की महिमा के, बाबा के सेवा के। जो दिल तखत जीत बच्चे हैं, उनके हर कदम में निशानियां बाबा सुनाते जा रहे हैं। उनके हर कदम में, दृष्टि में, बोल में, संबंध संपर्क में, हर एक को बाप दिखाई देगा। बहुत बड़ी निशानी। दिल जीत जो बच्चे हैं, जिन्होंने बाबा की दिल को जीता, बाबा कहते उनकी दृष्टि, बोल, संबंध संपर्क में जो भी आते, उनको उनकी दृष्टि बोल में क्या दिखाई देगा? बाबा दिखाई देगा। चाहे मुख उसका है, मुख उस बच्चे का है, लेकिन शक्तिशाली स्नेह भरे बोल स्वतः बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे कि ये बोल आत्मा के नहीं हैं। इतनी उस बच्चे के बोल में पावर होती है। बाबा की महिमा निकलेगी और ऐसे पावरफुल बोल निकलेंगे, सामने वाली आत्मा ये रियलाइज करेगी कि ये बोल इसके नहीं है, लेकिन श्रेष्ठ अथॉरिटी अर्थात सर्वशक्तिवान के बोल है। इनके दृष्टि की रूहानियत रूहों को बाप की अनुभूति कराने वाली है। बोल को बता दिया बाबा ने, कैसे बोल? दृष्टि। बाबा कहते दृष्टि में रूहानियत, रूहों को बाबा का अनुभव कराने वाली। फिर उनके कदम में
परमात्म श्रेष्ठ मत के कदम। बहुत गहरी बातें हैं। परमात्म श्रेष्ठ मत के कदम अर्थात कदम कदम श्रीमत अनुसार उठता है। अवश्य चेक करना है, हर कदम मेरा श्रीमत के अनुकूल है, उस कदम में पद्मों की कमाई है। ये साधारण व्यक्ति नहीं है, दूसरों को ये अनुभव होता। ये साधारण व्यक्ति नहीं है, ये अव्यक्त फरिश्ते हैं। ऐसी अनुभूति कराने वाले को कहते हैं दिल जीत सो जगत जीत। दृष्टि, बोल, कदम, वो क्या अनुभव करावे दूसरों को, बाबा ने स्पष्ट किया। अब हमें देखना है कि को हम ये अनुभव करा सकते हैं, तब तो हम दिल जीत जगत जीत बनेंगे। फिर बाबा वाणी की बात बता रहे। वाणी से अनुभव कराना, अब ये तो साधारण विधि है। वाणी से प्रभाव डालने वाले दुनिया में अनेक हैं। अब तो इतने अच्छे अच्छे प्रवचन करने वाले निकले हैं, छोटी उम्र वाले भी, कि दूसरे उन पर जैसे फिदा हो जाते, मुग्ध हो जाते उनकी वाणी सुनकर, बहुत अच्छा अच्छा अनुभव करते। तो उसमें तो कई विशेषताओं वाली दुनिया में भी है, लेकिन आपके वाणी की विशेषता यही है कि आपका बोल बाबा की याद दिलावे। ये है दुनिया में जो वाणी से सबको मुग्ध करते, और हम बच्चों के मुख से जो बोल निकलते, उसमें फर्क, अंतर। बाबा कहते आपके बोल बाबा की याद दिलावे। बाप को प्रत्यक्ष करने की सिद्धि आत्माओं को सदगति की राह दिखावे। ये न्यारापन है। अगर आपकी महिमा कर ली, हमने बहुत अच्छा प्रवचन किया, बहुत अच्छे बोल थे हमारे, पावरफुल थे, और उन्होंने कह दिया आपने बहुत अच्छा बोला, आपकी वाणी बड़ी मधुर थी, आपके बोल अच्छे हैं, बोलने का आर्ट है आपके अंदर, या अथॉरिटी के बोल हैं, ये तो और आत्माओं की भी महिमा होती है। कितने अच्छे आर्ट है दुनिया में भी बोलने के लिए, लेकिन आपके बोल बाप की महिमा अनुभव करावे। कितनी गहरी बात बाबा बता रहे। बाबा कहते बच्चों के बोल बाबा की महिमा अनुभव करावे, हमारे ऊपर वो फिदा न हो। यही विशेषता प्रत्यक्षता का पर्दा खोलने का साधन है। तो जिसकी दिल में सदा दिलाराम है, उनके मुख द्वारा भी दिल का आवाज दिलाराम को स्वतः ही प्रत्यक्ष करेगा। तो ये चेक करो
हर कदम में, बोल में मेरे द्वारा बाबा की प्रत्यक्षता होती है। मेरा बोल बाप के संबंध जोड़ने वाला बोल है। मेरे मुख से जो बोल निकले उनसे उस आत्मा का परमात्मा से संबंध जुट जाए, क्योंकि अभी लास्ट सेवा का पार्ट ही है प्रत्यक्षता का झंडा लहराना। मेरा हर कर्म श्रेष्ठ कर्म की गति सुनाने वाला बाप को प्रत्यक्ष करने वाला है। मेरा हर कर्म श्रेष्ठ कर्म की गति सुनाने वाले बाप को प्रत्यक्ष करता है, जिसकी दिल में सदा बाप है। वह स्वतः सन शोज फादर, बाबा को प्रत्यक्ष करने वाला बच्चा वो स्वतः ही संशोज फादर करने वाला समीप और समान बच्चा है। हमें समीप और समान बनना है। तो अगर ये सब विशेषताएं जो बाप दादा ने सुनाई वो सब मेरे अंदर कहां तक है, उनसे हम अंदाज लगा सकते कि मैं कितना समीप और बाप समान बना। चारों ओर अब ये आवाज गूंजे, कौन सा? हमारा बाबा, ब्रह्मा कुमारियों का बाबा नहीं। अब दुनिया में यही कहते हम ब्रह्मा कुमारी बाबा यानी ये ब्रह्मा कुमारियों का बाबा है। हमारा बाबा जब ये आवाज गूंजेगा ना, तब स्वीट होम परमधाम का गेट खुलेगा। कब खुलेगा? हमारा बाबा सबके मुख से ये आवाज निकले, क्योंकि जब हमारा बाबा कहे तब तो मुक्ति का वर्षा मिलेगा ना। और आपके और बाप के साथ साथ चाहे बाराती बन के चले, लेकिन सबको वापस तो जाना ही है, लेके तो जाना है। हमारा बाबा आ गया, हमारा बाबा आ गया। कम से कम ये आवाज कानों से सुनने और बुद्धि से जानने के अधिकारी तो बने। बाकी भले न सुने ज्ञान, सबका पार्ट नहीं है, पर हमारा बाबा आ गया। कम से कम बाबा कहते कानों में ये आवाज जाए और बुद्धि से कुछ समझ सके, कोई भी वंचित न रह जाए। विश्व का बाप है तो विश्व की आत्माओं को इतनी अंजलि तो देनी होगी ना कि हमारा बाबा आ गया। आपने सागर को हप कर लिया। हम बच्चों ने क्या किया? पूरे सागर को हप कर लिया, लेकिन एक बूंद के प्यासे उन्हों को बूंद तो प्राप्त कराएंगे। हमारे पास पूरा सागर है, बूंद तो दो। तब उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बूंद देने के लिए हमारा बाबा आ गया यह पैगाम देने के लिए। हर कदम, हर बोल बाबा को प्रत्यक्ष करने वाला हो, तब ये आवाज गूंजेगा।
जो बाबा ने निशानियां बताई उनसे बाबा का आवाज गूंजेगा। तो ऐसे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले बच्चों को ही दिलाराम के दिल रूबा कहते हैं। बहुत अच्छी तरह स्पष्ट किया बाबा ने। अब देखो, मैं दिल रूबा हूं, जिसकी दिल से एक बाबा के साज बजते हैं। तो ऐसे दिलरुबा बने हो ना, बाप दादा पूछे रहे। एक गीत गाओ तो दूसरे गीत सारे स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। एक गीत में सब कुछ आ गया, मेरा बाबा मैं बाबा का। तो दूसरे कमजोरी के गीत है, खुद की महिमा के गीत है, सब खत्म हो जाएंगे। सिर्फ 2 शब्दों में ना खुशखबरी सुनाओ। अब बाबा बच्चों को कह रहे, हाँ बच्चे अपने पत्र आदि लिखते हैं ना, बाबा को समाचार देते। 2 शब्दों में खुशखबरी सुनाओ। ओके, रूरियान करो। और गीत सुनाने लिए और गीत सुनाने के लिए टाइम मत न दो और न लो। खुशखबरी सुनाने में समय नहीं लगता, लेकिन अगर राम कथा सुनानी है, लंबी चौड़ी बात, तो उसमें टाइम जाता। बाप दादा ऐसी बातों को कहते राम कथा, कृष्ण कथा नहीं। राम कथा, रामायण बना हुआ। हाँ, रामायण में क्या ईर्ष्या द्वेष क्या क्या लगा पड़ा है। वो 14 कला वालों की कथा है, 16 कला वालों की नहीं। राम कथा करने वाले तो नहीं हो ना, हम तो सतयुगी देवी देवता बनने वाले। हाँ, सूर्य वंशी घराने के 16 कला। तो बाबा कहते 14 कला वाले नहीं। अभी सेवा बहुत रही हुई है, अभी क्या ही किया ही क्या है। सोचो, 550 करोड़ आत्माएं, कम से कम एक बूंद ही दो, लेकिन देना तो है। हर एक को एक एक बूंद दो। चाहे आपके भक्त बने, चाहे वो आपकी प्रजा बने। देवता बनेंगे तो भी तो देना ही है। भक्त भी देव बन के पूजे जाएंगे ना, तो देंगे तब तो वो देवता समझ करके हमको पूजेंगे भी भक्ति मार्ग में। तो भक्त हो, प्रजा हो, देवता बनने वाले सबको देना ही है। प्रजा भी तब तो मानेगी ना जब उनको कुछ प्राप्ति होगी। ऐसे ही कैसे मानेगी कि आप हमारे माता पिता समान हैं। सुख मिलना चाहिए उनको हमारे द्वारा। राजा तो माता पिता होते ना। दोनों ही रीति से दाता के बच्चे दाता बन करके देना है। हमें दाता के बच्चे मास्टर दाता देना है, देना है, देना है। सचमुच अगर ये भावना, ये धारणा एकदम पक्की हो जाती है ना, किसी से भी लेने की अपेक्षा नहीं, तो हम सुखी रहते, प्रगति होती है। अगर थोड़ी भी किसी आत्मा से अपेक्षा रखी और वो प्राप्त नहीं होती, दुखी हो जाते, और उसमें सारे कई अवगुण पैदा होते। ईर्ष्या, द्वेष, वैर की भावना, फीलिंग, पता नहीं क्या क्या। मुझे देना है, मैं दाता की बच्ची हूं, दाता का बच्चा हूं। लेकिन देते हुए दाता की याद दिलानी है। समझा क्या करना है? देते हुए दाता की याद दिलानी। मैं नहीं दे रही हूं आपको, मुझे देने वाला बाबा, और वो ही हम आपको दे रहे। समझा क्या करना है? ये नहीं समझो विदेश में अथवा देश में
इतने सेंटर्स खुल गए, अभी बहुत हो गया। लेकिन रहमदिल बाबा के बच्चे हो ना, सभी अपने प्यास से भटकते हुए भाई बहनों के ऊपर रहम करो। मास्टर रहमदिल बनना है। किसी का उल्हना रहना नहीं चाहिए, कोई एक आत्मा भी न रह जाए। तो इतनी बड़ी जवाबदारी बाबा ने हम बच्चों को दी है, तो हमको दृष्टि द्वारा, वाणी द्वारा, कर्म द्वारा बाबा को प्रत्यक्ष करना है। अच्छा, विदेश से भी बहुत आशिक आ गए। जब बहुत आते हैं ना, तो बांटना तो पड़ेगा ना, समय भी बांटना पड़ता। रात को दिन तो बनाते हो और क्या करेंगे, इसमें महादानी बनो। बाप का से नंबरवार होते भी सबसे नंबर 1 है। कभी भी ये नहीं समझना कि मेरे से बाबा का प्यार कम है और किसी से ज्यादा है, ऐसा कभी नहीं समझना। सबसे ज्यादा। मुख के बोल में कभी किसी से ज्यादा भी बोल लेते हैं, लेकिन कम भी नहीं होता। लेकिन दिल का प्यार बोल में नहीं बांटते। बाप की नजरों में ना हर एक बच्चा नंबर 1 है। अभी नंबर आउट हुआ ही किधर है? जब तक आउट हो तब तक हम सब नंबर 1। अनाउंस हो जाएगा 2, 3, 4, फिर हम कुछ नहीं कर सकते। अभी हम सब नंबर 1। तो अभी कोई भी नंबर 1 हो सकता है। सुनाया ना, नंबर 1 तो ब्रह्मा है, लेकिन फर्स्ट डिवीजन बाप के साथ फर्स्ट नंबर में आना माना फर्स्ट डिवीजन। उन्हों को ही तो नंबर 1 कहेंगे ना। तो जब तक फाइनल रिजल्ट आउट नहीं हुई है, तब तक बाप दादा चाहे जानते भी हों कि वर्तमान समय के प्रमाण लास्ट है, लेकिन फिर भी लास्ट नहीं समझते बाबा। कभी भी लास्ट सो फास्ट तो हो ही सकता, मार्जिन है। कभी कभी क्या होता है, जो बहुत तेज चलते हैं वह नजदीक पहुंच करके ना थक जाते। रेस में भी ऐसा देखते हैं, कई बार ऐसे होता है। फिर वो रुक जाते या धीरे धीरे चलते, कभी रुकते नहीं, तरीके से चलते तो भी पहुंच जाते। इसलिए अभी बाप की नजर में ना सब नंबर 1 है। जब रिजल्ट आउट होगी तो फिर कहेंगे ये लास्ट और ये फर्स्ट, फिर फाइनल रिजल्ट। अभी नहीं कह सकते, इसलिए सिर्फ अपने में निश्चय रख के उड़ते चलो। बाप दादा का आगे उड़ाने का दिल का प्यार सभी से है। कभी 2 शब्द किससे कम बोला तो कोई प्यार कम नहीं है। दिल में भी बाप के प्यार की श्रेष्ठ शुभकामनाएं सदा भरी हुई है। 2 बोल भी कहते ना बाबा, अगर क्या उड़ते चलो, तो इसमें भी प्यार का सागर समाया हुआ है। कोई नहीं कह सकता कि बाबा मुझे ज्यादा प्यार करता। अगर कोई कहता है तो कहो मुझे भी ज्यादा प्यार करता बाबा, और करते भी हैं। ऐसे सिर्फ कहते नहीं है, है ना सबको ऐसा अनुभव। सिर्फ दिल खुश करने के लिए बाबा नहीं कहते हैं। बाप तो जानते हैं कि कितने भटके हुए, थके हुए, उलझे हुए 5000 वर्ष के बाद मिले हैं। बाप ने ढूंढ ढूंढ के निकाला। ये बात सिद्ध करती है बाबा मेरे को कितना प्यार करता। साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट सबसे निकाला, हाँ, सब कोनों से। तो जिसको ढूंढ के निकाला उनसे कितना प्यार होगा। इसलिए कोई बाबा से फीलिंग में मत आना, नहीं तो ढूंढते ही नहीं थे। और सागर के पास प्यार की कमी होती है क्या? सागर क्या करेगा, बेअंत है। ये तो दिलाराम जाने, और हर एक का दिल से प्यार कितना है वो तो वही जाने। क्या भी हो, लेकिन प्यार में ना सब पास हो। इसमें बाबा ने पास कर दिया। बाप से प्यार का सर्टिफिकेट
बाप से प्यार का सर्टिफिकेट तो बाप ने पहले दे ही दिया है। हमेश बाबा कहते उसमें नंबर 1 बच्चे। अच्छा, चारों ओर के अति स्नेह भरे दिल की साथ सुनाने वाले, दिलाराम के दिल रुबाओं को सदा हर कर्म में संशोष फादर करने वाले, सदा हर बोल में बोल के द्वारा बाबा से संबंध जोड़ने वाले, सदा अपनी रूहानी दृष्टि से रूहों को बाप का अनुभव कराने वाले, ऐसे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले, बाप के दिल तख्त जीत, माया जीत, जगत जीत बच्चों को दिलाराम बाप का याद प्यार और नमस्ते। सब टाइटल बाबा ने दे दिया, अब हमको चेक करना है। बहुत अच्छी मुरली है, गहरी है, चेक करो, अध्ययन करो। मीठे मीठे रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। मुरली का वरदान है, रूहानियत की खुशबू के आधार पर सर्व को परमात्म संदेश देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। रूहानियत की सर्व शक्तियां स्वयं में धारण कर लो तो रूहानियत की खुशबू सहज अनेक आत्माओं को अपने तरफ आकर्षित करेगी। जैसे मनसा शक्ति से प्रकृति को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हो, वैसे अन्य विश्व की आत्मा जो आप लोगों के आगे नहीं आ सकेगी, उसको दूर रहते हुए भी आप रूहानियत की शक्ति से बाप का परिचय या मुख्य संदेश दे सकेंगे दूर बैठकर। ये सूक्ष्म मशीनरी जब तेज करो तब अनेक तड़पती हुई आत्माओं को अंजलि मिलेगी और आप कहलाएंगे क्या? विश्व कल्याणकारी। टाइटल यही है, काम भी वही करना है। स्लोगन है, अपने पास शुद्ध व श्रेष्ठ संकल्प इमर्ज करो। पॉजिटिव, शुद्ध, तो क्या होगा? व्यर्थ स्वतः ही मर्ज हो जाएगा, समाप्त भी हो जाएगा। अच्छा, आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। बाबा के सभी बच्चे शाम को 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष अपने निराकारी स्वरूप में स्थित होकर शांति धाम घर में परमात्म शक्तियों को अनुभव करते हुए पूरे ग्लोब को सकाश देने की सेवा करेंगे। ठीक है? ओम शांति। फिर भी प्यार से तुमको पुकारा करूं।
मेरे बाबा